डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह में कारगिल शहीद की वीरांगना को सम्मानित किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर नमन किया। राजस्थान रोडवेज को मिली 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा उपलब्ध। राजस्थान में नहीं होने देंगे पेपर लीक। जेएलओ परीक्षा निरीक्षण के दौरान बोले आरपीएससी चेयरमैन। लायंस क्लब रॉयल का शपथ ग्रहण समारोह से सादा मोक्षधाम को मोक्ष रथ और जिला अस्पताल को डीप फ्रीजर भेंट किया गया। उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस 28 से 29 जुलाई को नए रूप से संचालित होगी। झांसी देलवाड़ा मार्ग पर दोहरीकरण कार्य के कारण बदला रास्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल मारवाड़ जंक्शन का दौरा करेंगी। इस दौरे के दौरान वह 28 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेट हाईवे स्काई ओवर ब्रिज और 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्टेट हाईवे 61 का उद्घाटन करेंगी। इसके अतिरिक्त सिरियारी गाँव की नदी पुल, सबराट गांव की नदी पुल और भिमालिया रानी सड़क मार्ग का भी लोकार्पण किया जाएगा। यह कार्यक्रम झांझरिया हनुमान मंदिर में आयोजित होगा, जहां विधायक केसाराम चौधरी ने क्षेत्रवासियों से शामिल होने की अपील की है। उपखंड प्रशासन और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार की यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 27 जुलाई को 10 बजे विकास कार्यों का उद्घाटन समारोह में पधार रही हैं। मैं विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि 27 जुलाई को प्रातः 10 बजे झांझरिया हनुमान जी पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर समारोह को सफल बनावे। धन्यवाद। जय जय राजस्थान। राजस्थान के पाली में कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विजय जुलूस निकाला। जिले के मुख्यालय पर लंबे समय से छात्र पेपर लीक मामले के विरोध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सूरजपोल चौराहे पर आतिशबाजी की और विजय जुलूस निकाला। सिंह ने इस जीत को लोकतंत्र और छात्रों की जीत बताया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता और शहरवासी उपस्थित रहे। मोदी सरकार जिस तरीके से अन्याय कर रही है और एक तो पेपर लीक और पेपर लीक के ऊपर हिंदुस्तान में छात्रों ने अपनी जान इस मोदी के राज में शिक्षा नीति के विरोध में और लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्होंने अपनी आत्महत्याएं की और मोदी सरकार ने अपनी हठधर्मिता से न तो उसके बारे में कोई एक्शन लिया, न उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का अब तक इस्तीफा नहीं लिया, जब तक कि राहुल गांधी जी ने इस झंडे को बहुत मजबूती के साथ उठाया और छात्रों के हित में मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया। मोदी सरकार। भरतपुर के बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान परौआ वन क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से भरी पत्थर की पट्टियों को पकड़ा। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पता चला कि खनिज का परिवहन बिना किसी वैध अनुमति के किया जा रहा था। इस अवैध खनन से वन क्षेत्र और वन्य जीवों के आवास को गंभीर नुकसान पहुंच रहा था। विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली और पत्थर को जब्त कर केस दर्ज कर लिया है।
बीकानेर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सैनिक स्मारक पर एक गरिमामय श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस आयोजन में पूर्व सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और सेना के जवानों ने वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। विशेष रूप से कारगिल युद्ध के वीर शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, जो कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वक्ताओं ने कारगिल युद्ध के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की गाथाओं का स्मरण किया। उन्होंने युवाओं से देशभक्ति की भावना को अपने जीवन में उतारने का पुरजोर आह्वान किया, ताकि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। जैसा कि आपको विदित है, आज पूरे देश के अंदर, आर्मी के अंदर, सिविल के अंदर 27वां कारगिल विजय दिवस बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है। ये मनाना चाहिए भी, क्यों कि हमारे वीर बहादुर अफसर देशों जवानों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस की थी, जिसके कारण से हमें वो विजय सफलता मिली। पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी तरह से हराया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 527 अफसर जैशो शहीद हुए थे। राजस्थान के पाली जिले के रानी क्षेत्र में बीएसएफ जोधपुर फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग को निपल गांव जाते समय भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत मुकेश गर्ग के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों ने किया। आईजी गर्ग ने राष्ट्र की सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी बताते हुए युवाओं से अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव से आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा बिजोवा मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह राजपुरोहित, प्रशासक गुलाब सिंह, मोहन सिंह, बाबू सिंह, मनोज व्यास, जय सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुरेश जैन, भरत जैन सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मारवाड़ जंक्शन का मुख्य प्रवेश मार्ग आहुआ रोड पिछले 10 वर्षों से प्रशासन और स्थानीय विधायक की घोर उपेक्षा का शिकार है। इस मार्ग पर अनगिनत गड्ढे, टूटी सड़क और पानी भराव के कारण प्रतिदिन अनगिनत वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां विधायक अन्य सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं मुख्य प्रवेश द्वार की दुर्दशा पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। व्यापार मंडल और नगरवासियों द्वारा कई बार रास्ता रोको और ज्ञापन सौंपने जैसे विरोध प्रदर्शन किए गए, किंतु कोई समाधान नहीं निकला। प्रशासन की इस अनदेखी के चलते यह मार्ग हादसों का पर्याय बन गया है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। ये रास्ता बहुत बेकार है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, पानी का भराव भी होता है यहाँ पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसका। कृपया करके महोदय जी से यही निवेदन हमारा कि ये इस पानी निकासी का व्यवस्था की जाए। साहब, हाँ, यहाँ पर खड्डा पड़े बहुत बड़ा और हम व्हीकल लेके दिल्ली निकलते इधर से 4 बार 5 बार गिर गए व्हीकल से। व्हीकल फिसलता है और दुर्घटना का व्यवस्थित हो रहा है। मैं प्रशासक नरसिंहपुर पंचायत हूँ और ये जो आहुआ रोड है, ये 10 साल से इसी स्थिति में है। ये व्यापारी केंद्र का मुख्य केंद्र है और मारवाड़ जंक्शन का एंट्री यही है। और जितनी भी 90% मारवाड़ जंक्शन का तहसीलों का लोगों का आना जाना रहता है। कई बार यहाँ दुर्घटनाएं घट चुकी है और पानी का भराव है, इसलिए उधर तो कल उद्घाटन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रोड का भी पूरा ध्यान देंगे, ताकि क्या है कि इस व्यापार मंडल भी मतलब सुविधा मिल जाएगी। और सबसे पहले आने वाले लोगों को, और यहाँ पर मतलब हार्डवेयर की दुकानें हैं, मार्बल की दुकानें हैं, 3 हॉस्पिटल है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ मतलब उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यू से इस रोड का भी सुधार किया जाए। हम चलते हैं ओवर रोड की तरफ, जहाँ विकास की बड़ी बड़ी बातें होती है। ये देखिए नज़ारा, 1 साल पहले जब बारिश हुई थी, यहाँ कादा कीचड़ हुआ था, तब काफ़ी लोग नीचे गिरे थे। फिर व्यापार मंडल इकट्ठा हुआ और रास्ता रोका गया। काफ़ी 2-3 घंटे जाम रहा। प्रशासन ने समझाया, हम जल्द ही इस रोड को तैयार करवा देंगे। उसके बावजूद भी मिट्टी डाल के इन्होंने तीसरी कर ली, मुड़िया मिट्टी डाली, जिससे लोग और फिसल के गिरने लगे। उस हालात को मद्देनजर रखते हुए 1 साल गुजर गया। ये रास्ता
पाली के सिंदरली गांव में एक नए विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया, जिसके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस महत्वपूर्ण भवन का उद्घाटन किया, जिसमें हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के साथ साथ पाली सांसद पीपी चौधरी और विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी उपस्थित थे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और ओताराम देवासी ने विधिवत फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। वहीं साधु संतों ने भी इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद दिया। इस नए भवन से हजारों विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। पश्चिम रेलवे रूट पर भारी जलभराव के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अजमेर रेल मंडल के डीआरएम राजू बोथरा के सख्त निर्देशों के बाद जोधपुर मंडल ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस जलभराव के चलते जोधपुर हड़पसर एक्सप्रेस ट्रेन को 28 जुलाई तक रद्द कर दिया गया है। अमलसाड़ और बिलीमोरा रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक पानी भरने की वजह से यह निर्णय लिया गया। मारवाड़ जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी संख्या 20406 हड़पसर जोधपुर 28 जुलाई तक और गाड़ी संख्या 20495 जोधपुर हड़पसर 27 जुलाई तक रद्द रहेगी। कई अन्य ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। करौली पुलिस को नरवर किले से ऐतिहासिक तोप चोरी के मामले में अहम सफलता हाथ लगी है। राजस्थान के करौली में शिवपुरी पुलिस के साथ मिलकर की गई संयुक्त कार्रवाई में वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 2 आरोपियों अमन कुमार मीणा और तिम्मू राम मीणा दोनों करौली के निवासी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, साइबर तकनीक और टोल प्लाजा कैमरों की मदद से राजस्थान नंबर की पिकअप की पहचान की थी। चोरी हुई ऐतिहासिक तोप की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें करौली में डेरा डाले हुए हैं और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फरियादी रमेश कोहली की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजीपी महोदय द्वारा व डीआईजी महोदय द्वारा तत्काल अपराध पर कार्रवाई करने के निर्देशित किए गए थे, जिस पर से श्रीमान आईजी साहब द्वारा 30,000 रुपये के इनाम घोषित किया गया था। जिसके कार्यक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व एसडीपी महोदय के निर्देशन में थाना नरवर की टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सीसीटीवी कैमरों की मदद से उपरोक्त अपराध का खुलासा करते हुए ग्राम गावड़ा मीना जिला करौली से के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप को जब्त किया गया है। शेष आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र तोप की पता राशि हेतु टीम एक पृथक से करौली रवाना की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।